तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चाय शैन होता है वो जियाओ नान के गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और वो उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है कि तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगी, तुम्हारे साथ हिम्मत कैसी हो गई मेरे साथ में यहाँ पर ट्रिक प्ले करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो जियाओ नैन होती है वो काफ़ी मुश्किल से बोलती है कि चैन किंग आगे तुम क्या कर रही हो, अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो चाय शैन के पीछे आ जाती है। और इससे पहले कि चाई शैन वहाँ पर कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो अपनी सोल को उसकी चेस्ट के आर पार कर देती है, जिस कारण अब जो जियाओ नैन होती है वो भी उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाती है। और जो किंग स्वान होती है वो उसे बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे पास में और कोई दूसरा तरीका नहीं था इससे यहाँ पर निपटने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो भी वहाँ पर बेहोश होकर गिरने लगती है, जिसे देखकर जाओ नैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चैन किंग तुम ठीक तो हो ना। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन के खुद के भी मुंह पर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि बाकी के लोग भी अब यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन किंग के पास में आकर उसे देखने लगती है और वो चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि चैन किंग अगर तुम यहाँ पर मर गई तो मुझे डर है कि जो तुम्हारा मास्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो पूरे इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे। बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हारा मास्टर है वो हमें इस चीज़ के लिए ब्लेम ना करे, क्योंकि अब हम तो बस यहाँ पर बाई चांस ही मिले थे और मैंने यहाँ पर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं जो तुम्हारा मास्टर है वो इस चीज़ को समझेगा या नहीं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी को बताती है कि मास्टर जैसा कि आपने मुझे कहा था मैंने इस एरिया को यहाँ पर सील कर दिया है, तो इस पर्सन के यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट थे वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि अब जो चैन ही होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि उसके पास में किंग लेवल का गोल्डन स्पेयर था और यहाँ पर केवल उससे दो लड़कियाँ फाइट कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों लड़कियों से नहीं जीत पाया। और वहीं अगर उन दोनों लड़कियों की कल्टीवेशन की बात की जाए तो उनमें से केवल एक मोटर रियलम के पीक पे थी और वहीं दूसरी स्पिरिट सी रियलम पर थी। और वहीं अगर उसकी खुद की बात की जाए तो वो डिवाइन सोल रियलम पर था, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट को बुलाने की हिम्मत कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो चैन ही होता है वो वहाँ पर गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। और चैन ही को ऐसे गुस्से में देखा जियाओशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए उससे बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि जो चैन किंग है वो बस थोड़ी बहुत ही इंजर्ड है, आप उसे हील कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए मास्टर। जो सुनकर चैन ही जो होता है वो भी शांत होने लगता है और वो शांत होते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर चैन किंग को ज़्यादा इंजरी नहीं आई, वो छोटी मोटी इंजरी है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये पर्सन है इसका इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी काम नहीं रहा, क्योंकि ये चैन किंग की ट्रेनिंग के लायक नहीं है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर किसी स्पेल को बनाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर जियाओशी चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या पर्सन वो अभी नहीं मरा। और जियाओशी के इतना बोलते कि शायद ही अब हम देखते हैं कि उस पर्सन की आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने के कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब वो गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि डैमिट मेरी यहाँ पर इन दोनों लड़कियों ने धोखे से ऐसी हालत कर दी, लेकिन मैं जैसे ही अपने सेक्ट के अंदर वापस लौटूंगा उसके बाद मैं तुम दोनों को कहीं से भी ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ज़मीन होती है वो एकदम से हिलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वो खुद भी घबराते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से बहुत बड़े बड़े पत्थर निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिन्होंने कि वहाँ पर आने के बाद एक फॉर्मेशन जैसा कुछ बना दिया होता है, जिसे देखकर वो पर्सन भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है कि तुम्हारा इस वर्ल्ड के अंदर से मिटने का टाइम आ चुका है, तो आज के बाद तुम्हारा इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नाम नहीं लेगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन ही जो होता है वो उन सभी पत्थरों को उसके ऊपर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी वहाँ पर एक हड्डी भी नहीं बचती। जो देखकर अब जो जियाओशी होती है वो अपने सर के पसीने को पूछते हुए बोलती है कि चलो वो मर गया। मास्टर अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आप गुस्से में अब इसे पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने वाले हो। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो उसे बोलता है कि ये बस ज़रा सा मैटर था, तो इसके लिए मैं यहाँ के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला, लेकिन मैं यहाँ पर जो चैन किंग है उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन क्योंकि वो मोटा रियलम पर होने के बाद भी अपने से पावरफुल एनिमी का सामना करने से एक बार भी नहीं डरती। जहाँ वहीं अगर किनफैन की बात की जाए तो वो यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर थी।
और वहीं अगर इन दोनों लड़कियों की बात की जाए तो इन दोनों लड़कियों ने भी यहाँ पर चैन किंग का पूरा साथ दिया। यहाँ तक कि उनके पास में यहाँ पर मौका था कि वे इसे छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ये दोनों भी इस टेस्ट को पास कर चुकी है। लेकिन अभी जो इनका रियल टेस्ट है वो तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि इनका अब जो रियल एक्सपीरियंस टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। और मैं इस इंटरेस्टिंग चीज़ को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दोनों जो डीमन एंसेस्टर और जो ट्रेवर सर है ये किस तरह से यहाँ पर इस चीज़ का सामना करेंगे। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जो कि भाग रही होती है। और वो भागते हुए बोलती है कि आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड कब से बन गई। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि वो जो चैन किंग है उसे अपने कंधों पर बिठाकर भाग रही है। और वो भागते हुए चिल्लाकर बोलती है कि इस लड़की को देखो तो ये देखने में बिल्कुल पिद्दी सी लगती है, लेकिन आखिर ये इतनी ज़्यादा भारी क्यों है। जो सुनकर अब जो किंग स्वान होती है वो मुंह फुलाते हुए उसे बोलती है कि अगर ये तुम्हें यहाँ पर भारी लग रही है तो तुम इसे यहीं पर ही क्यों नहीं छोड़ देती। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ कि कोई मेरे ऊपर फेवर करे और मैं उसे ऐसे ही अकेले मरने के लिए छोड़ दूँ। जो सुनकर अब किंग स्वान भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना पार्टनर बनाकर रखा हुआ है। जो सुनकर जो सियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात सच सच बताती हूँ कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर रियल बॉडी होती तो मैं अभी तक इसे तुम्हारे ऊपर फेंक कर भाग चुकी होती। लेकिन अभी इस चीज़ को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई हमारा पीछा कर रहा है। जो सुनकर किंग स्वान जो होती है वो पीछे की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि नहीं, अभी हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा। और किंग स्वान के इतना बोलते ही जो जियाओ नैन होती है उसका पैर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिस कारण अब वो वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर अब किंग स्वान जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैं इतनी ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ। मैं दोनों लाइफ टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा अनलकी रही और अभी भी यहाँ पर यही चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आगे मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है। और इतना बोलते ही जो किंग स्वान होती है वो एकदम से थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए चैन किंग की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो चैन किंग है उसकी बॉडी अपना आप ही हो रहा है ऑब्जर्व कर कर उसे वहाँ पर हील कर रही है। जो देखकर अब जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि आखिर इस लड़की के साथ में यहाँ पर क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी चोटें अपना आप ही हील हो रही है। तभी जो किंग स्वान होती है वो भी बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर मास्टर कुछ गड़बड़ है, लगता है कि जो जियाओ चैन किंग की सील थी वो ओपन हो गई है। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये उसके साइन नहीं है, बल्कि जो चैन किंग है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। क्योंकि जो चैन किंग की प्योरियन बॉडी है उसने बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा था। बस इसे यहाँ पर थोड़े से बैटल एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, और चूँकि यहाँ पर इसे बैटल एक्सपीरियंस मिल चुका है तो इसीलिए ये ब्रेक थ्रू करने वाली है। लेकिन अगर सच बताऊँ तो आज से पहले मैंने भी किसी प्योरियन बॉडी वाले पर्सन को जो स्पिरिट सी होती है उसे कंडेंस करते हुए नहीं देखा, तो ये मेरे लिए भी पहली बार होगा। और उसके इतना बोलते हम चैन किंग को देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और अब जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग को देखते हुए बोलती है कि क्या ये इस तरह की जगह पर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। जो सुनकर किंग स्वान उसको बताती है कि जो इसकी बॉडी है उसने काफ़ी ज़्यादा इनक्यूआई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि ये जल्दी ही ब्रेक थ्रू करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यहीं पर ही करेगी। क्योंकि इसके ऐसा करने के कारण यहाँ पर जितने भी लोग और बीस्ट मौजूद है ये सभी का अटेंशन अपनी तरफ कर लेगी। जिसके बाद अब जो किंग स्वान होती है वो पीछे की तरफ देखते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि डैम इट, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वे वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। जिसे देखकर जियाओ नैन जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि लगता है कि इन लोगों से मुझे ही निपटना होगा। जो सुनकर किंग स्वान जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम्हारी अभी हालत ठीक नहीं है, तो क्या ऐसी हालत में इनसे फाइट करना ठीक रहेगा। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं इन मॉन्स्टरों को यहाँ पर संभाल सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बीस्ट होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखा जियाओ नैन भी अब उनकी तरफ अटैक करते हंसते हुए बोलती है कि ये काफ़ी खतरनाक फाइट होने वाली है, लेकिन कितने दुख की बात है कि जो ये वाइट हेयर वाली लड़की है ये मेरे इस खतरनाक फाइट को नहीं देख पाएगी। और इतना बोलते ही जो जियाओ नैन होती है वो उन बीस्टों को मारना शुरू कर देती है, और वो उन बीस्टों के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम एरोगेंट बीस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब करने की, अब तुम सभी के सभी मरोगे।
और इतना बोलते ही अब जोशिया उन्नयन होती है वो एक एक कर उन सभी बीस्टों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी घायल भी होती है, जिसका उसे उन बीस्टों के साथ में फाइट करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है उसने थोड़ी ही देर में वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है, जो देखकर किंग स्वान जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि आखिर तुमने ये ट्रिक कहाँ से सीखी, क्योंकि मैंने तो इसे आज से पहले नहीं देखा। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि मैं एक जीनियस हूँ, तो इस तरह की ट्रिकों का यूज करना तो मेरे लिए बहुत ही आसान सी बात है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखकर जियाओ नैन जो होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि किंग स्वान, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ से जल्द निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाऊंगी, तो अब मैं तुमसे रीइंकार्नेशन होने के बाद ही मिलूंगी। जो सुनकर किंग स्वान जो होती है वो से बोलती है कि बेफालतू की बकवास मत करो, ये तुम्हारा लास्ट रीइंकार्नेशन है, अब तुम आगे रीइंकार्नेशन नहीं हो पाओगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो हीरो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सीतो होती है वो जियाओ नैन को देखते हुए बोलती है कि मास्टर, इस लड़की की जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको आपको जो चैन किंग है उसकी डिसाइपल बना देनी चाहिए। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाओ नैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस लड़की के लिए यहाँ पर ये काफ़ी दुख की बात है कि ये यहाँ पर सीरियस इंजरी से गुजर रही है, और इसी के साथ पर यहाँ पर मॉन्स्टरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और जो इसके कल्टीवेशन का लेवल है वो भी अभी इतना अच्छा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा दुख है कि यहाँ पर ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अभी जो मॉन्स्टर है वो और भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर, तो क्या फिर हमें इस लड़की की मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि ये टेस्ट है जो कि मैंने इन लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा बेकार हो गई तो मैं इंटरफेयर ज़रूर करूँगा, तो इसीलिए अभी तो सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये लड़कियाँ हैं ये क्या कर सकती है और ये कितनी पावरफुल है, और ये उस पर्सन के लिए किस हद तक जा सकती है जिससे कि ये यहाँ पर कुछ ही देर पहले मिली हो। और उसके इतना बोलते ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि अब बर्फ़ से ढकना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो किसी अंधेरी सी जगह पर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि कोई चैन किंग को उसके नाम से पुकार रहा होता है। जो देखकर चैन किंग जो होती है वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे सामने से आवाज़ आती है जो कि चैन किंग से बोलती है कि तुम चैन किंग कहाँ देख रही हो, मैं यहाँ पर हूँ। जो देखते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आ चुकी होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि चैन किंग की मदर होती है। और अब जो चैन किंग होती है वो जाकर सीधे उसके गले लग जाती है और वो उसे रोते हुए बोलती है कि मदर, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर चैन किंग की जो मदर होती है वो उससे बोलती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मेरी बेटी मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके चेहरे से खून आने लगता है, और यहाँ तक कि उसके चेस्ट के अंदर भी हम एक बहुत ही बड़े घाव को देख पाते हैं। और अपने ऐसी मदर की हालत को देखकर जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर रोने लगती है। और जो चैन किंग की मदर होती है वो उसे पकड़ते हुए बोलती है कि बेटी, क्या तुम अपनी मदर को भूल चुकी हो, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी मदर को कैसे मारा गया था। और उसके इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है वो वहाँ पर डेविल में बदलना स्टार्ट हो जाती है, और वो डेविल में बदलते हुए बोलती है कि तुम्हें देखो यहाँ पर तुम कितनी आराम की ज़िंदगी जी रही हो, तुम अपनी मदर, अपने फादर, अपनी फैमिली सभी की मौत के बारे में भूल चुकी हो, तुम्हें किसी के भी बारे में कुछ भी याद नहीं है। जो सुनकर हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो रोते हुए चिल्लाने लगती है। इसके बाद अब जो चैन किंग की मदर होती है वो चैन किंग के आसपास घूमते हुए उसे बोलती है कि चैन किंग, तुम अपनी सभी फैमिली के बारे में भूल गई, क्या तुम भूल गई ये सभी लोग तुम्हारे कारण ही मारे गए थे, तो क्या तुम उन लोगों का बदला नहीं लेना चाहती हो। मैं जानती हूँ कि अभी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम हम सब की मौत का बदला नहीं ले पाओगी, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूँगी। जो सुनकर अब जो चैन किंग होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है, और वो घुटनों पर बैठती हुई बोलती है कि बदला। जो सुनकर वो जो सोल होती है वो चैन किंग से बोलती है कि हाँ बदला, बस तुम ये अपनी बॉडी मुझे दे दो, बाकी सब मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो चैन किंग की मदर होती है वो अब चैन किंग में बदल जाती है, और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चैन किंग के अंदर का डेविल है, जिसे कि जो चैन ये है वो ख़त्म करना चाहता है।
जिसके बाद अब जो चैन किंग के अंदर का वो डेविल होती है वो चैन ये को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि चैन ये इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी किसी को भी कोई भी परवाह नहीं है, हर लोग यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बस मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर अब जो चैन किंग होती है वो भी उसकी बातों में आने लगती है और वो उसकी बातों में आते हुए बोलती है कि क्या सच में इस वर्ल्ड के अंदर मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और इतना बोलती है अब जो चैन किंग होती है उसे चैनी की वहाँ पर वही आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर कि जो चैनी था उसने उसे बोला था कि आज से तुम मेरी सेकंड डिसाइपल हो। और इतना बोलते ही अब जो चैन किंग होती है उसे चैनी के साथ में बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं जहाँ पर कि उसे याद आता है कि कैसे चैन किंग ने उसे बचाया था, कैसे उसका बदला दिलवाया था, कैसे वो उसे पढ़ाया करता था और कैसे उसका ध्यान रखा करता था। और अब इन सब बातों को याद कर लेने के बाद जो चैन किंग होती है वो रोते हुए उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर एक नंबर की झूठी हो, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी चाहिए लेकिन मैं अपनी बॉडी यहाँ पर तुम्हें नहीं देने वाली। और इतना बोलते ही वो अपने ओरा को रिलीज करने लगती है। जो देखकर अब जो चैन किंग के अंदर की डेविल होती है उसे और गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम अभी भी अपनी बॉडी मुझे क्यों नहीं देना चाहती, क्या अभी भी तुम्हें इस दुनिया के लोगों से उम्मीद है, हर यहाँ पर सभी इंसान तुम्हारी प्योरिन बॉडी को लेना चाहते हैं, तो क्या तुम बस उन्हें ऐसे ही अपनी प्योरिन बॉडी को लेने दोगी। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर एक पर्सन ऐसा है जिसे कि मेरी प्योरिन बॉडी नहीं चाहिए, वो मेरा मास्टर है और मुझे अपने मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है। और चैन किंग के इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो डेविल होता है वो धीरे धीरे कर कर वहाँ से ख़त्म होने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए गुस्से में बोलता है कि इस बार तुम लगी थी, लेकिन याद रखना कि मैं अभी भी यहीं पर ही हूँ और एक दिन मैं तुम्हारी बॉडी को ज़रूर कब्जा लूँगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे मरे हुए मॉन्स्टरों को देखते हैं, जहाँ पर कि चैन किंग भी अब धीरे धीरे कर कर होश में आने लगती है। और उसे होश में आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि वाइट हेयर की लड़की, लगता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी नींद ली। और अब उसकी ऐसी हालत को देखकर जो चैन किंग होती है वो शौक होते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई। जो सुनकर अब जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग से बोलती है कि यहाँ पर जो ये बीस्ट थे मैं इन सभी को नहीं मार पाई, तो इसीलिए जो बाकी के बीस्ट बच गए हैं इन्हें मैं अब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग के ऊपर गिरने लगती है और हम देखते हैं कि वो चैन किंग के ऊपर गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जो देखकर चैन किंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ नैन तुम ठीक तो हो ना। और चैन किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये डिवाइन सोल रियलम पर है, जो कि वाइट स्नो टाइगर है। और अब उस वाइट टाइगर को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि चैन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथ में जियाओ नैन की स्वॉर्ड को भी उठाकर अब हवा के अंदर फ्लाई करते हुए बोलती है कि मॉन्स्टर अब तुम यहाँ पर चिंता नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन ही से बोलती है कि मास्टर अगर इस मॉन्स्टर बीस्ट की बात की जाए तो ये डिवाइन सोल रियलम पर है, तो क्या चिन कैंग इसे यहाँ पर हरा पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो चैन किंग है उसने यहाँ पर स्पिरिट सी रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इसका जो कलर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैन ही से पूछती है कि मास्टर यहाँ पर इसने किस तरह की स्पिरिट सी को कंडेंस किया है, क्योंकि इस तरह के कलर को तो मैंने आज से पहले नहीं देखा। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो चैन किंग है उसने गोल्डन कलर की ही स्पिरिट सी को कंडेंस किया है, लेकिन चूंकि इसकी जो बॉडी है वो प्योर यिन बॉडी है, इसीलिए जो इसकी स्पिरिट सी थी वो भी अब प्योर यिन बॉडी में बदल चुकी है। इसीलिए जो इसकी स्पिरिट सी की पावर है वो गोल्डन स्पिरिट सी से भी ज़्यादा पावर है। और मुझे अब लगता है कि इसे इस मॉन्स्टर बीस्ट के साथ में यहाँ पर फाइट करने में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आसानी से ही इसे मार देगी। और वैसे भी मैं खुद भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो प्योर इन एनर्जी की स्पिरिट सी है इसकी यहाँ पर पावर कितनी ज़्यादा है। और चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट टाइगर बीस्ट होता है वो सीधे चैन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और हम देखते हैं कि वो अब चैन किंग के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है और वो उसके ऊपर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन तभी जो चैन किंग होती है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। और हम देखते हैं कि वो उसके अटैक से बचने के साथ ही उससे काफ़ी ज़्यादा दूर भी जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जो वो वाइट टाइगर स्पिरिट बीस्ट होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो चैन किंग होती है वो भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार होती है और वो उसके ऊपर स्लैश को कर देती है और हम देखते हैं कि उसका जो स्लैश होता है वो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को जमाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर की वो वाइट टाइगर मॉन्स्टर भी जम चुका होता है। और अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर बीस्ट है वो केवल एक दो की संख्या में नहीं है, बल्कि वे वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में है।
लेकिन जो व्हाइट टाइगर बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर चैन किंग की उस बर्फ़ को तोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन जो चैन किंग होती है वो इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार होती है और हम देखते हैं कि उसके बाहर आते के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। और उस टाइगर के वहाँ पर कोई भी मूवमेंट करने से पहले ही हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर कर निकल जाती है, जिस कारण अब उस टाइगर का जो सर होता है वो उसके धड़ से अलग हो जाता है और वहीं वहाँ पर जो चैन किंग होती है वो फुल स्टाइल मारकर वहाँ पर खड़ी हुई होती है। और अब चैन किंग की इस तरह की पावर को देखकर जो जियाओ शी होती है वो भी उसकी तारीफ करने लगती है और वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जो चैन किंग है वो तो बहुत ज़्यादा कूल है। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो बोलता है कि ये स्पिरिट रियलम पर पहुंचने के बाद वो अपनी पावर के बारे में अच्छे से समझ चुकी है और उसे पता था कि उसके पास में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, तो इसीलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया और जल्द से जल्द इस फाइट को ख़त्म कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस पिंक हेयर और उस स्पिरिट की बात की जाए तो ये दोनों भी यहाँ पर तब तक फाइट करती रही जब तक कि इनकी जो पूरी एनर्जी थी वो ख़त्म नहीं हो गई। इन्हें इस चीज़ का डर नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी डिसाइपल को यहाँ पर बचाना चाहती थी। इसीलिए मैं खुद यहाँ पर इनकी इस बहादुरी को एडमायर करना चाहूँगा और मैं इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफ़ी खुश हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि इन तीनों का यहाँ पर एक साथ में ट्रैवल करना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके इतना बोलते ही अब हम चैन किंग को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसिनों को निकाल लिया होता है। उन मेडिसिनों को निकालने के बाद वो जियाओनैन से बोलती है कि बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें मेडिसिन पिला रही हूँ। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि मास्टर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है कि आपको इतना खुश देखा जाए, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर जो चैन किंग की स्पेशल एनर्जी थी वो तो इतनी दूर तक भी नहीं फैली, तो फिर यहाँ पर इतने ज़्यादा मॉन्स्टर क्यों आ गए। जो सुनकर जो चैनी होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण नहीं बल्कि मेरे कारण इस तरफ अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये लड़कियाँ किस तरह की है। तो चलो जी आओ यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि सामने देखो यहाँ पर एक पैलेस अपीयर हुआ है जिसके अंदर की आर्टिफैक्ट है, तो मैं उस आर्टिफैक्ट के स्पिरिट को देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसी जगह पर इन तीनों का अब फाइनल टेस्ट होने वाला है। तो चलो जल्दी से चलकर उस जगह को देखते हैं। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके इतना बोलते ही हम जो चैन किंग होती है उसको देखते हैं जिसने कि वहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसिनों को निकाल रखा होता है। उन मेडिसिनों को देखने के बाद वो बोलती है कि पहले कौन सी मेडिसिन को मैं इसको पिलाऊँ। और इतना बोलकर अब जो चैन किंग होती है वो धड़ाधड़ कर उसे अब वहाँ पर जो मेडिसिन होती है वो पिलाना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि उसका जो फेस होता है वो बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियाओनैन जो होती है वो अब होश में आ चुकी होती है और वो होश में आने के बाद बोलती है कि नहीं मैं और ज़्यादा नहीं पी सकती। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली तुम होश में आ गई। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो अपने गले को पकड़ने लगती है और वो अपने गले को पकड़ते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्या खिलाया। और इतना बोलते ही जैसे ही जो जियाओशी होती है वो अपने शरीर को चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उसकी सारी इंजरी हील हो चुकी है। जो देखकर वो बोलती है कि आखिर ये क्या था, मेरी इंजरी हील कैसे हो गई। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो जियाओनैन को बताती है कि जो मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर मेडिसिन दे के भेजी थी मैंने वही मेडिसिन तुम्हें पिला दी, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ तो मैं इस मेडिसिन को पी सकती हूँ। जो सुनकर जियाओनैन जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि जैसा कि तुम्हारे मास्टर का कैरेक्टर है उसने बहुत ही पावरफुल तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन देकर भेजा होगा, लेकिन क्या सच में तुमने वो मेरे ऊपर बिरान कर दी। और इतना बोलते ही जो जियाओनैन होती है उसे एकदम से किंग स्वान के बारे में याद आता है और वो अपनी स्पेस रिंग को देखते हुए बोलती है कि किंग स्वान तुम ठीक तो हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा स्पेशल एनर्जी यूज करने के कारण जो तुम्हारी बॉडी है वो यहाँ से पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई। और उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओनैन की स्पेस रिंग होती है उसके अंदर से किंग स्वान की आवाज़ आती है जो कि जियाओनैन से बोलती है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने के कारण तुम्हें सीरियस इंजरी से बचाने के लिए मुझे अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना पड़ा है, जिस कारण मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं अब तो काफ़ी लंबे टाइम तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी, तुम्हें खुद ही अपना ध्यान रखना होगा और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर अब जो जियाओनैन होती है वो भी एक सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम अभी भी ठीक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो उसके सामने आते हुए बोलती है कि यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो जियाओनैन होती है वो बहुत शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो।
और जियाओ नैन की इस बात को सुनकर चैन किंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये मेरे मास्टर ने मुझको सिखाया है कि अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन तुम्हारी मदद करता है तो उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करो। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपाते हुए जो चैन किंग होती है उससे बोलती है कि तुम्हें इस तरह की चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, बाद में मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो हिसाब बराबर हो गया। जो सुनकर अब जो जियाओ नैन होती है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से कुछ निकालने लगती है, और वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से निकालते हुए बोलती है कि हाँ, मेरे मास्टर ने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम्हारी कोई मदद करता है तो तुम उसे गिफ्ट ज़रूर दो। और इतना बोलकर जो जियाओ नैन होती है उसने जो ऑक्शन के अंदर से सामान खरीदा होता है उस सारे के सारे को बाहर निकाल लेती है, और उसे बाहर निकालने के बाद वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि इसमें से क्या तुम्हें पसंद आएगा, तो जो भी तुम्हें पसंद है तुम इसमें से ले सकती हो। जो देखकर अब जो जियाओ नैन होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि सच में यहाँ पर तुम तो अपनी वॉलेट का शो ऑफ करने के लायक होगी, कि जो तुम्हारा मास्टर है वो रियली अमेजिंग है। जो सुनकर हम देखते हैं कि चैन किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उससे बोलती है कि शो ऑफ वॉलेट आखिर ये क्या होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई कि तुम काफ़ी अमीर हो, तो इसीलिए इन चीज़ों को अपनी जी जल्दी से स्पेस रिंग के अंदर रखो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो काफ़ी शोर हो रहा है। और अब हमें पता लगता है कि ये एक शॉल है, और अब वो जो शॉल होती है वो वहाँ पर जियाओ नैन और चैन किंग को देखते हुए बोलती है कि अरे वाह, यहाँ पर जो न्यू सेक्रीफाइस है वो मुझे मिल गए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो चलने के लिए बर्फ़ की सीढ़ियाँ बनाकर जा रही होती है, जिसे देखकर जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है, क्या जो सच में तुम्हारी प्योरिन बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर है उसका तुम इस तरह से यूज कर सकती हो। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि बात वो है कि मेरे पास में अभी उड़ने वाली कोई भी टेक्निक नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी इस पावर का इसी तरह से यूज करती हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी जगह पर पहुँच सकूँ। और चैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे किसी पैलेस के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उससे कुछ बड़ा है। और अब उस जगह को देखकर जो चैन किंग होती है वो जियाओ नैन से पूछती है कि ये जगह कौन सी है। जो सुनते ही जियाओ नैन भी काफ़ी शौक हो जाती है, और वो उससे बोलती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में नहीं जानती। जो सुनकर जियाओ नैन मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे मेरे मास्टर ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है, और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं जानती कि यहाँ माउंटेन के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गई। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उससे पूछती है कि क्यों यहाँ पर कुछ स्पेशल चल रहा है। और चैन किंग की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग को बताती है कि चलो, चूंकि तुम इस मेरे जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इतना बोलकर जियाओ नैन जो होती है वो उसको अब बताने लगती है कि अब से 1000 साल पहले ये जो वर्ल्ड है ये एक छोटा सा स्मॉल वर्ल्ड हुआ करता था, जिसके ऊपर की 3 वर्ल्ड ने एक साथ बिना किसी रीज़न के अटैक कर दिया था। और उन सभी को रोकने के लिए जो इस वर्ल्ड के जो पावरफुल पर्सन थे उन सभी ने उन लोगों के साथ में फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वे अपने इस स्मॉल वर्ल्ड को उनके हाथों से बचाना चाहते थे। और ये जो फाइट थी ये बहुत ही एपिक लेवल की फाइट थी, इसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, और उसी के साथ में ये जो वर्ल्ड था ये भी पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला था। लेकिन जब ये वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला था उसी टाइम पर यहाँ पर एक इमोर्टल आ गई, जो कि इसी वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेशन के अंदर रहा करती थी। और वो जो इमोर्टल थी उसने यहाँ पर सभी लोगों को और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन और जो अपनी लाइफ थी उसे यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया, और एक फॉरबिडन स्पेल को पढ़ा, जिससे कि यहाँ पर जितने भी इविल लोग अटैक करने के लिए आए थे वे सभी लोग मारे गए। और उसी के साथ में जो उनके तीनों स्मॉल वर्ल्ड थे वो भी इस वर्ल्ड के साथ में मर्ज हो गए। और वो जो इमोर्टल थी जिसने कि यहाँ पर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर कर इस वर्ल्ड को बचाया था उसका नाम तियान लुओ शैन जुआन था। और चूंकि उसने ही सही टाइम पर आकर इस वर्ल्ड को बचाया था, तो उसके मर जाने के बाद जब ये न्यू वर्ल्ड बना तो इसे उसी के नाम पर तियान लियो वर्ल्ड नाम रखा गया, क्योंकि इस वर्ल्ड को बचाने के पीछे जो तियान लुओ शैन जियान थी उसी का ही हाथ था, तो इसीलिए लोगों ने इससे खुश होकर उसी के नाम पर इस वर्ल्ड के नाम को रख दिया, ताकि सभी लोग जब भी इस वर्ल्ड का नाम ले तो उन्हें याद आए कि जिसने इस वर्ल्ड को बचाया था उसका नाम भी तियान लियो था। और ये जो पैलेस है जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं यहीं पर ही वो इमोर्टल रहा करती थी अपनी डेथ से पहले, और उसी के साथ में उसके पास में एक मैजिकल वेपन भी था जो कि अर्थ लेवल का था, और ऐसा कहा जाता है कि जो उसका मैजिक वेपन था वो यहीं पर ही छूट गया था।
लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि ये बात सच है या फिर झूठ। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो भी इस पैलेस के अंदर जाता है उसे जो वो आर्टिफैक्ट है वो अंदर ही कैद कर लेता है, क्योंकि उस आर्टिफैक्ट के पास में अब अपनी खुद की स्पिरिट है। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो चैन किंग होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम इस बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानती हो। जो सुनते के साथ ही जियान जो होती है वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और इतना सोचकर अब जो जियाओ नैन होती है वो हंसते हुए चैन किंग से बोलती है कि इस बारे में तो तियान लियो वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी जानते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की हिस्ट्री है। और इतना बोलकर वो हंसने लगती है। और हंसते हुए वो अपने मन में सोचती है कि इस वर्ल्ड के अंदर अब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और मुझे केवल इसीलिए पता है क्योंकि मैं पास्ट से टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ पर आई हूँ। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।